नमस्कार। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरेंगे जो अहंकार, भक्ति और आखिर में होने वाले दिव्य न्याय के बारे में है। ये कहानी है हिरण्यकशिपु और उसके भक्त पुत्र प्रहलाद की। चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या कोई भी वरदान किसी को सच में इतना शक्तिशाली बना सकता है कि उसे कोई हरा ही न सके? सोचिएगा, क्योंकि यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक असुर राजा से जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। उसके दिल में बदले की आग जल रही थी और उसे चाहिए थी बेहिसाब, बेइंतहा शक्ति। अपने भाई हिरण्याक्ष की मौत का बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और इसी आग में जलते हुए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसी कठोर तपस्या की कि बस पूछिए मत। और उसका मकसद सिर्फ एक था, अमरता। अब जरा उसकी चालाकी तो देखिए। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उसने वरदान में क्या मांगा? उसने मौत को मात देने के लिए एक फूल प्रूफ प्लान बनाया। उसने कहा उसे न कोई इंसान मार सके, न कोई जानवर, न घर के अंदर मौत आए, न बाहर, न दिन में न रात में, न किसी फेंके हुए हथियार से और न ही हाथ में पकड़े हुए हथियार से, और तो और न जमीन पर न आसमान में। उसे लगा बस अब तो मैं अमर हो ही गया। और जब इतनी ताकत हाथ में आ जाए तो फिर क्या होता है? अहंकार। जाहिर है, हिरण्यकशिपु ने खुद को ही भगवान कहना शुरू कर दिया और तीनों लोकों में उसके जुल्मों का अंधेरा छा गया। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी ताकत को कहीं ना कहीं से चुनौती जरूर मिलती है। और हिरण्यकशिपु के लिए यह चुनौती कहीं बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने ही महल से आई, उसके अपने बेटे प्रहलाद के रूप में। यहां पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ था पिता का बेलगाम अहंकार जो खुद को भगवान मानता था, और दूसरी तरफ बेटे की अटूट श्रद्धा जो भगवान नारायण को भजता था। एक तरफ डर और ताकत का राज, तो दूसरी तरफ विश्वास और विनम्रता। जब प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से साफ इनकार कर दिया तो हिरण्यकशिपु की क्रूरता की कोई सीमा नहीं रही। उसे ऊंचे पहाड़ से फेंकवाया गया, पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश हुई, और तो और अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाकर उसे आग में जलाने की भी कोशिश की। लेकिन हर बार, हर मुश्किल में प्रहलाद की भक्ति उसकी ढाल बन गई। और कमाल तो तब हुआ जब होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, वो खुद जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये साफ हो गया कि बुराई के लिए इस्तेमाल होने वाला वरदान सच्ची भक्ति के सामने टिक नहीं सकता। और अब कहानी अपने उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अहंकार और आस्था का आखिरी और सबसे बड़ा टकराव होना था। अपने सारे प्रयास नाकाम होने पर गुस्से से पागल हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की भक्ति का मजाक उड़ाते हुए गरजकर पूछा, कहाँ है तेरा वो विष्णु? बोल, क्या वो इस बेजान खंभे में भी है? मौत सामने खड़ी थी, पर प्रहलाद का जवाब सुनिए। पूरी शांति और विश्वास के साथ उन्होंने कहा, हाँ पिताजी, वो तो कणकण में हैं, वो इस खंभे में भी हैं। बस ये सुनना था कि हिरण्यकशिपु का गुस्सा और अहंकार फट पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी गदा उठाई और उस खंभे पर दे मारी। और फिर जो हुआ, उसने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। खंभे के टूटने की आवाज के साथ एक ऐसी भयंकर गर्जना हुई और उस टूटे हुए खंभे से प्रकट हुए भगवान नृसिंह, आधा शरीर इंसान का और सिर और पंजे शेर के। एक ऐसा रूप जो हिरण्यकशिपु के वरदान की हर शर्त से परे था। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे भगवान ने हिरण्यकशिपु के उस अभेद्य वरदान का सम्मान भी रखा और अधर्म का नाश भी किया। तो चलिए एक एक करके हर शर्त को देखते हैं। शर्त थी कि ना इंसान मारे, ना जानवर, तो भगवान आए आधे इंसान आधे शेर के रूप में। ना घर के अंदर ना बाहर, तो नृसिंह उसे खींचकर महल की दहलीज पर ले गए। ना दिन ना रात, वक्त था गोधूली बेला यानी शाम का, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं। ना जमीन पर ना आसमान में, तो भगवान ने उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया। और आखिर में न अस्त्र से न शस्त्र से, तो भगवान ने अपने ही तेज नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। देखिए, वरदान की हर शर्त पूरी हुई और अधर्म का अंत भी हो गया। असुर का अंत हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी आस्था और न्याय की पूरी तरह से स्थापना की। हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी भगवान नृसिंह का वो भयंकर क्रोध शांत नहीं हो रहा था।
उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े देवता भी उनके पास जाने से कांप रहे थे। और तब जब सब डर रहे थे, कौन आगे आया? वही छोटा सा भक्त प्रहलाद। सिर्फ उसकी सच्ची निश्चल प्रार्थनाओं में वो शक्ति थी जिसने भगवान के उस प्रचंड क्रोध को शांत किया और सृष्टि में दोबारा संतुलन स्थापित किया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि अहंकार से मिली ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक दिन खत्म हो ही जाती है, लेकिन सच्ची भक्ति और ईश्वरीय न्याय के सामने उसे झुकना ही पड़ता है, हमेशा। तो बस इसी एक सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं, जिस पर सोचना जरूरी है कि असली सच्ची शक्ति आखिर है किसमें, अहंकार में या फिर आस्था में?